रहे। सबसे पहले ये जो नोटिस आप लोग को याद ही होगा, रेलवे की तरफ से जारी किया गया था, जो आपका रिवाइज नोटिस था CEN 08/2024 का। और इसमें आपका टेंटेटिव टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा दिया है, चाहे कोई कैंडिडेट ओपन से फॉर्म भरा हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, PWBD हो या फिर CCA कैंडिडेट हो। ठीक है, हालांकि जो CCA कैंडिडेट का डेटा है वो रेलवे CCA और नॉन CCA को मिला कर दिया है, ये हम बहुत बार ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, बाकी जो PWBD वाले कैंडिडेट का भी सवाल आता है तो उनके लिए भी हम वीडियो के आगे बात करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए साथियों, अभी तक हम लोगों ने अहमदाबाद का कवर कर लिया है। अहमदाबाद में जो आपका 15,097 एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें काट छाट के जो नॉन CCA है, CCA है, कितना बन रहे, उसको हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। अभी हम बात करेंगे चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ में बात करेंगे तो लगभग साथियों आप लोग यहाँ पे देख लो, 13,177 कैंडिडेट का ऑफिशियल डेटा रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। अब इसमें कितने CCA हैं, कितने नॉन CCA है, कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, तमाम बिंदुओं पर एक एक फैक्ट के साथ यहां पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले थोड़ा सा वैकेंसी का सिनेरियो आप लोगों को बता देना चाहेंगे। ये वैकेंसी का पूरा फैक्ट है, जो आपका बात करेंगे 2018 में 62,900 सीट आया था, जिसमें से अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के खाते में 12,980 सीट दिया गया था। सेम उसी प्रकार 2019 में 1,03,700 के आसपास वैकेंसी आया था और CCA कैंडिडेट को 20,752 सीट दिया गया था। और 2024 वाला में बात करें तो 32,468 वैकेंसी आया है, जिसमें CCA के खाते में मात्र 6480 सीट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, 18 में 12,900, 19 में 20,700 और सीधा 24 में आपका जो सीट का संख्या है वो 18 से एकदम सीधा आधा हो गया, 6480 सीट। मतलब CCA के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो था वो आपका 2019 वाला भर्ती था, जहां पर मात्र मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पे 30 और 40 नंबर पे यहां पर रेलवे में लोग सेलेक्ट हुए थे। अब साथियों, वो तो बात बीत गया, पर अभी जो सिनेरियो चल रहा उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहां पर फैक्ट की बात करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले NSDC के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। NSDC ऑफिशियल डेटा जारी किया। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो आपका अप्रेंटिस की संख्या है वर्तमान में भारत में, जब से GM पावर हटा तब से लेकर अभी तक 2025 तक अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर आपका 45,000 से 55,000 के बीच में आपका संख्या देखने को मिला, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट 2018 वाली भर्ती में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट 2019 वाली भर्ती में सेलेक्ट हो गए। और अगर 19 वाली भर्ती में बात करेंगे साथियों तो लगभग 12,000 कैंडिडेट का यहाँ पर रेलवे लेवल 1 नौकरी हुआ था। और 2018 में बात करेंगे तो लगभग साथियों, यहाँ का डेटा तो अभी करेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, हम इसका देख के आपको बता देंगे। तो 19 में 12,000 के आसपास आपका कैंडिडेट को यहाँ पर 20% के तहत आरक्षण मिला था। बहुत ही मिनिमम नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। साथियों, एक बात याद रखिएगा, CCA कैंडिडेट अर्थात आप लोगों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कैटेगरी का कोई भी महत्व नहीं होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आवेदन किए हो, चाहे आपका UR हो, OBC हो, SC ST EWS हो, कोई भी कैटेगरी हो, आरक्षण का कैटेगरी का लाभ आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि NR में टोटल आपका 955 सीट है और 955 सीट में ही आपको आना पड़ेगा, तो ही आपका एक सीट कंफर्म होगा, तो ही आपका लेवल 1 में नौकरी होगा। और साथियों, आप लोगों का जो है PET नहीं होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है जो रेलवे बोर्ड ने आप लोगों को राहत दिया है। ठीक है, तो टॉप रैंक में आइएगा तो ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत आपको यहाँ पर नौकरी रेलवे बोर्ड देगा। अब साथियों, अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप के बारे में बात करते हैं कि NR चंडीगढ़ के तरफ से कितने रियल CCA, कितने नॉन CCA हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल है वो यहीं पर निर्धारित होता है। CCA से ज्यादा नॉन CCA कैंडिडेट यहाँ पर घुसे पड़े हैं, एक जोन में नहीं, मैक्सिमम सभी जोन का यही हाल है। अगर हम अभी बात करें NR चंडीगढ़ जो दिल्ली के अंतर्गत आता है, इसमें तो टोटल CCA आपका 955 सीट मिला है CCA को NR चंडीगढ़ से, जिसमें रेलवे के अकॉर्डिंग आपका
13,177 कैंडिडेट का डेटा दिया है। और साथियों जो एनएचडीसी का आरटीआई रिप्लाई है, जहां तक हमने इसके बारे में अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, लगभग 50% के आसपास आपका नॉन सीसीए है। और अगर 13,177 का 50% कर देंगे तो अप्रॉक्स आपका 6600 के आसपास आएगा। 6600 नहीं, थोड़ा सा डेटा ज्यादा होगा, पर यहाँ पे राउंड फिगर करके हम 6600 के आसपास कैंडिडेट लिए हैं। इससे कुछ कैंडिडेट ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कुछ कैंडिडेट कम भी हो सकते हैं। मतलब एक एक्सपेक्टेड अनुमानित डाटा आपका 6600 के आसपास रहेगा। तो टोटल रियल सीसीए जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं 6600 और टोटल सीट आपका 955। अगर यहाँ पे आप पर सीट कंपटीशन देखिएगा तो लगभग आपका यहाँ पर 7 के आसपास आपका पर सीट कंपटीशन आएगा। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में बात किए थे तो वहां पर सीट कंपटीशन 8 आ रहा था। और यहां पर बात करेंगे एनआर चंडीगढ़ में तो यहां पर सीट कंपटीशन आपको 7 देखने को मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है साथियों कि कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है, 7 कंपटीशन सीसीए के लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कई जोन तो ऐसा है, हालांकि हम आगे आपको हर जोन का एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोवाइड करेंगे, जहां पर मात्र 2-3 सीट का कंपटीशन है, पर वहां पर बहुत ज्यादा तगड़ा कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक एक करके सभी फैक्ट के ऊपर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो 7 पर सीट कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एनआर जोन सीसीए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1/3 अप्रेंटिस का मिलाकर और सीबीटी का मिलाकर अगर आपका 54 से 58 नंबर बन रहा है तो आप खुद को 100% सेफ समझ सकते हो कि आपका पैनल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पैनल में आपका नाम देखने को मिल सकता है। और साथियों ये जो आपका 54 से 58 रेंज बताया गया है, ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने हम फैक्ट लेकर आ रहे हैं। इसीलिए साथियों देखिएगा कि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पहले फैक्ट इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद बहुत जगह से डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, देन उसके बाद आप लोगों के सामने वीडियो कट ऑफ के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो 54 से 58 तक जिन भी साथी का बन रहा हो वो खुद को सेफ मान सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा 53, 52, 51, 50 बन रहा तो मेरा होगा या फिर नहीं होगा। साथियों ये एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सके कट ऑफ 1-2 नंबर अप भी जा सकता है, 1-2 नंबर डाउन भी जा सकता है। और जैसे जैसे नॉन सीसीए बाहर होते जाएंगे वैसे वैसे जो कट ऑफ है वो कट ऑफ में गिरावट आएगा, और उसके बाद फिर सेकेंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, मतलब जब तक एनआर में 955 सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो जाता ओरिजिनल सीसीए कैंडिडेट का, तब तक यहां पर डीबी आते रहेगा। अब बाकी कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि भैया पीडब्ल्यूबीडी का क्या सीन है, उनको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, पीडब्ल्यूबीडी का कोई अलग से सेपरेट आरक्षण सीसीए को रेलवे ने नहीं दिया है, उनको भी उतना ही नंबर लाना पड़ेगा जितना अदर बच्चे को लाना पड़ रहा है। मतलब ये जो 54 से 58 आप रेंज देख रहे हो एनआर जोन का, ये सभी के लिए है, सीसीए के लिए भी है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, क्योंकि सीसीए जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है वो सीसीए के अंतर्गत ही आवेदन किए हैं, तो उनको भी सेम टू सेम उतना ही नंबर लाना पड़ेगा। अब देखिए, प्रत्येक जोन में लगभग 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर बहुत हाई रहेगा। कहने का मतलब है कि उनका दोनों मिलाकर 70 भी पार हो सकता है, 75 भी पार हो सकता है। तो वो 10% से मेरिट डिसाइड नहीं होगा, मेरिट डिसाइड उससे होगा कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वहां से कट ऑफ डिसाइड होता है। 2019 वाली भर्ती में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका दोनों मिलाकर 70, 72, 75, 80 तक नंबर आया, पर वो बहुत ही चुनिंदा कैंडिडेट होते हैं। अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लगभग 10% मान लीजिए। जैसे यहाँ पर 955 है तो 955 का 10% मान लीजिए, 95 के आसपास आपका होगा, 90 के आसपास होगा, या फिर हो सके 50 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका बहुत ज़्यादा नंबर है। तो 50 तो चाहिए नहीं, टोटल जितना सीट है उतना कैंडिडेट चाहिए रेलवे को, 955। तो कुछ कैंडिडेट का स्कोर हाई रहेगा, तो उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका फाइनल, मेरे तरफ से ये आपका फाइनल स्कोर है जो आपको सेफ रखेगा। बाकी आपका कितना बन रहा है आपके अकॉर्डिंग कमेंट में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वो भी साथ में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ, तब तक के